सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट की बात अर्ज के साथ में। आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं वो है सुज़लोन एनर्जी। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने इन्वेस्टर को हीरो भी बनाया और उसके बाद ये खुद जीरो बन गई और इन्वेस्टर को भी साथ ही लेके डूबी और उसके बाद फिर से इसने कम बैक किया। ये स्टोरी बहुत ही मजेदार हो सकती है, लेकिन जो इसको जिया है उसके लिए खतरनाक भी हो सकती है। अब हम इसको स्टोरी को शुरू करने जा रहे हैं। स्टोरी शुरू होती है सन 2005। इसका आईपीओ लॉन्च होता है और उस आईपीओ को देख के सबको लगता है कि अब रिन्यूएबल एनर्जी का समय आ चुका है। इस समय को जाने नहीं देना चाहिए। हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रेज इतना सिर चढ़कर बोल रहा था कि लोगों ने इसका शेयर महज 3 ही सालों में 130 से 400 पर जाते हुए देखा और बहुत से लोगों ने इस चीज को एंजॉय भी किया। बहुत लोगों ने इस रैली को राइड किया और बहुत से लोग इसको और आगे जाने के बारे में सोच रहे थे। लग रहा था कि जल्द ही ये और 400 से 800, 800 से 1200 चला जाए। लेकिन फिर सुज़लोन एनर्जी भी सोचता है कि क्यों ना हम एक्सपैंड करें और वो एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो एक्सपैंड करने जाते हैं तो वो एक अच्छा खासा डेट लेते हैं। उसकी उनकी एक्सपेंशन अच्छी थी। उन्होंने एक्सपैंड जो करना था वो एक नई कंपनी एक्वायर की जो कि जर्मन बेस्ड थी। उन्हें लगा कि इंटरनेशनली एक्सपैंड करेंगे तो हमारा होल्ड बढ़ेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस आया और वो क्राइसिस इन्हें भी ले बैठा। ये 400 पर चलने वाली कंपनी सीधा सीधा गिरी 5 रुपए तक और वो डेट क्राइसिस ये संभाल नहीं पाई और 15 साल वेल्थ डिस्ट्रक्शन का फेज चला और बहुत से इन्वेस्टर इसमें फंसे ही रहे। और इसके बाद आगे की स्टोरी ये है कि 2023 में अचानक से इसमें फिर से टर्न अराउंड स्टोरी आती है। डेट रिडक्शन होती है, रिन्यूएबल एनर्जी दोबारा से बूम में आती है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो लूज हुआ था वो वापस आता है और ये 7 रुपए से 80 रुपए तक बड़े आराम से चला जाता है। हाँ, जिन्होंने बहुत ऊपर इन्वेस्ट कर रखा था वो तो आज भी अपना वो प्राइस नहीं ले पाए, लेकिन 15 साल बहुत होते हैं। अगर किसी ने 15 साल इसमें बैठे रहे हैं और अभी भी इस प्राइस पे भी निकले हैं तो यही मानिए कि उन्होंने कुछ नहीं कमाया। हालांकि उनको वो तो उनकी रिटर्न नेगेटिव में है ही है, और जो उन्होंने अपना मेंटल ट्रॉमा सहा है उसका तो कोई देन दे ही नहीं सकता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा चार्ट पे विश्वास करो। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ग्रेट लेसन है इसमें कि हमेशा एक अच्छी स्टोरी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। किसी भी चीज को, हम चाहे निजी जिंदगी है या कोई कंपनी है, जब हैसियत से बात डेट लेते हैं तो वो हमें बर्बाद कर सकते हैं और हमें पेशेंस रखना होगा। अगर हम एक सही ज़ोन पे एंटर कर रहे हैं और एक सही ज़ोन पे निकलना भी होगा, और रिस्क मैनेजमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर चार्ट ने एक बार बोल दिया कि हमें बाहर जाना है, तो हमें जाना है। बशर्ते वो कंपनी क्या कर रही है, नहीं कर रही, हमें मैटर नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, उस पे आपको थोड़ा और समझ आएगा कि कब हमें बाहर निकल जाना चाहिए था, कब आरएसआई चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहा था कि भाई तू अपना पैसा बचा, बाहर चला जा। चलो हम चार्ट पे चलते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ इसके आईपीओ फेज में। इसका आईपीओ लगभग 130 रुपए के आजू बाजू आया था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, ये शेयर लगातार चलता है और 400 प्लस तक का टॉप बनाता है। जब इसने टॉप बनाया उसी ही मंथ ये नीचे आता है और आरएसआई 60 से नीचे आती है। पहला सिग्नल था कि शेयर वीक पड़ना शुरू हो गया। जैसे ही मंथली आरएसआई 60 के नीचे आया तो हमें पता लग रहा है कि शेयर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर कुछ इन्वेस्टर्स ने सोचा होगा कि शायद यहाँ से वापस चला जाए। तो सबसे बड़ा सिग्नल एक अगला स्टॉप लॉस था। अगली एयर बैग जोन थी, जो मैं एयर बैग बोलता हूँ स्टॉप लॉस को, वो थी 256 रुपए। वहां पे हमारी लगभग 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 20 मूविंग एवरेज थी। अगर कोई वहां भी नहीं निकला तो फिर वो लंबा बैठा। वो 17 साल तक इंतजार करता रहा कि शेयर वापस जाएगा, वापस जाएगा। पर आज तक शेयर वापस तब तक नहीं आया जब उसमें एक टर्न अराउंड स्टोरी नहीं बनी। और जैसे ही टर्न अराउंड स्टोरी बनी, तब फिर से आरएसआई ने बोला कि तुम री एंटर कर सकते हो।
और जो लोगों ने इस ट्रेड को छोड़ा, पहले सही समय पे निकले, उन्होंने स्टॉप लॉस लिया और फिर से री एंटर हुए, उन्होंने अपना पैसा यहाँ पे 10x किया। वो लगभग 7 रुपये इसके अंदर एंटर किए और 84-85 के पास वो निकले होंगे। अगर नहीं भी निकले, मान लीजिए उसने 84 कोई टॉप को नहीं पकड़ सकता, तो अभी भी ये शेयर अच्छा 53 रुपये पे चल रहा है। तो 10x नहीं तो 7-8x तो उनके पैसे फिर भी हुए हैं। आपको क्या लगता है ये शेयर आगे क्या कर सकता है? मेरी निगाह में अभी थोड़ा वीक चल रहा है, एक साइडवेज मूवमेंट चल रही है, पर अभी भी इसमें क्या स्टोरी टर्न अराउंड हो सकती है? अगर आपको लगता है कि टर्न अराउंड हो सकती है तो नीचे कमेंट कीजिए। और आप और किस चीज़ की स्टोरी जानना चाहते हैं और किस स्टॉक की स्टोरी जानना चाहते हैं उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।